जब एजेंडों की पोल खुलती है तो वामपंथियों के पेट में सर्वाधिक दर्द उठता है। ये बैठते हैं तो दर्द उठता है और दर्द उठता है तो बैठ जाते हैं। मतलब कि इन्हें पता है कि इनके द्वारा फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा व्यर्थ है। फिर भी एक के बाद एक एजेंडा गढ़ने के बेतुके प्रयास करते रहते हैं। अब एक सच्चे देशभक्त वैज्ञानिक को देशद्रोही बनाकर उसे प्रताड़ित करने वालों की पोल खुल गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे कारवां मैगजीन नंबी को अपमानित करने हेतु अपने एक पुराने लेख को जोरों शोरों से प्रचारित कर रही है और कैसे वो CBI की प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारे विचार पसंद आ रहे हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस इसरो के एक होनहार वैज्ञानिक नंबी को APJ अब्दुल कलाम के समकक्ष माना जाना चाहिए था, उन्हें 90 के दशक में एक फर्जी देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर आरोपी बना दिया गया। उन्हें वर्षों तक संघर्षों के बाद अपना खोया हुआ सम्मान तो मिल गया, लेकिन वामपंथियों के लिए वे हमेशा ईर्ष्या का केंद्र ही बने रहे और आज भी कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों पूर्व निर्दोष सिद्ध कर दिया और 2018 में अविलंब इतने वर्षों तक पीड़ा झेलने के लिए केरल सरकार को तत्काल प्रभाव से 1.25 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। लेकिन रॉकेटरी फिल्म के प्रदर्शन और उसकी अपार सफलता के बाद वामपंथियों का एक वर्ग फिर से उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है और वामपंथी समेत घृणा का एजेंडा चलाने वालों में श्रेष्ठ स्थान पर आने वाले पोर्टल कारवां ने एक बार फिर नंबी नारायण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिलने और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने के बावजूद कीचड़ उछाल दिया है। कारवां ने अपना 2020 का पुराना लेख पुनः प्रकाशित किया है और इसके जरिए नंबी को एक जासूस और चोर बताया है। पोर्टल ने यह आरोप पुनः लगा दिया कि नंबी ने क्रायोजेनिक इंजन की डिटेल्स और पोर्ट्स की जानकारी पाकिस्तान और रूस जैसे देशों के साथ साझा करके राष्ट्रद्रोह किया था, जबकि इन्हीं सभी आरोपों में नंबी देश की सर्वोच्च अदालत से क्लीन चिट पा चुके हैं। परंतु इससे वामपंथियों को क्या? इस लेख में इतना विद्वेष भरा है कि पूछिए ही मत। नंबी चूंकि श्वेत वर्ण के हैं यानी गोरे प्रतीत होते हैं, इसलिए उनका उपहास उड़ाते हुए कहा गया है कि ये किस एंगल से भारतीय हैं। कारवां मैगजीन के विद्वेषपूर्ण लेख के अंश के अनुसार एक वैज्ञानिक जो 1999 में भी 35,000 रुपए प्रतिमाह कमाते थे, उसके 2 महीने के टेलीफोन बिल 1994 में 45,498 रुपए थे। कारवां के सूत्रों द्वारा एक्सेस किए गए कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये कॉल कजाकिस्तान और UAE को किए गए। CBI ने कभी इस जगह पर ध्यान ही नहीं दिया। एक अन्य आरोपी के अनुसार नंबी के ग्लाव कॉस्मोस के एलेक्सी वेसिव के साथ भी कनेक्शन थे और CBI ने कभी इन अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पर जांच ही नहीं की। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। ओ अरबी श्री कुमार और CB मैथ्यूज रियल ID में आइए, किसे आप लोग उल्लू बना रहे हैं। जिसने रॉकेटरी नहीं भी देखी होगी उसे भी अब पता चल चुका होगा कि नंबी के कई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के साथ संबंध थे और 1990 के प्रारंभिक दशक तक उनका काफी मेलजोल जारी था, जिसका एक अंश रॉकेटरी में भी दिखाया गया है। नंबी भारत के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से थे जिन्होंने देश को विकास इंजन जैसा एक अत्यधिक रॉकेट इंजन विकसित करके दिया था। उन पर 90 के दशक में भारतीय स्पेस प्रोजेक्ट की जानकारी और क्रायोजेनिक इंजन की डिटेल्स चोरी से दूसरे देश को साझा करने के आरोप लगे, जिसके चलते उनके कई साथी वैज्ञानिकों को भी हिरासत में ले लिया गया।
इस दौरान स्पेस साइंस का काम अधर में अटक गया। अनेकों वामपंथी एनजीओ समेत कई राजनीतिक दलों ने नंबी को देशद्रोही साबित करने की ठान रखी थी, लेकिन केरल पुलिस और आईबी की जांच के तुरंत बाद ये केस सीबीआई के पास गया तो नंबी की कहानी अलग ही निकली। यूं ही नहीं कहा गया है, इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। नंबी को मिली क्लीन चिट में सीबीआई की अहम भूमिका थी। क्यों सीबीआई ने ही इस केस को कमजोर या बेबुनियाद घोषित कर दिया था? दरअसल ये मामला केरल के स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही और इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ कुख्यात अफसरों की मिली भगत का नतीजा था और नंबी को जेल में खूब प्रताड़ित भी किया गया। लेकिन जब ये मामला सीबीआई कोर्ट में आया तो दूध का दूध और पानी का पानी होने में देर नहीं हुई। नंबी नारायणन के केस की सीबीआई जांच कर रहे अधिकारी पीएम नायर ने स्पष्ट तौर पर यह घोषित कर दिया था कि नंबी के खिलाफ लगाए गए आरोप कहीं नहीं टिकते और उन्हें फंसाया गया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी की हरकतों का अंजाम देश के सर्वोच्च वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक को भुगतना पड़ा, जिसका नुकसान देश को स्पेस साइंस के लिए देखने को भी मिला, जिसके आधार पर सीबीआई ने उन्हें सर्वप्रथम 1996 में निर्दोष सिद्ध किया। इन सब के बावजूद आज रॉकेटरी जब धमाल मचा रही है तो वामपंथियों को दिक्कत होने लगी है, क्योंकि जिस दौर में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे कथित स्टार्स की फिल्में कोई कमाल नहीं कर पा रही हों, तो उसी टाइम आर माधवन की फिल्म का बेहतरीन कलेक्शन कैसे हुआ है? आर माधवन का फिल्म में एक हिंदू का किरदार निभाना और सभी हिंदू मान्यताओं का पालन करना कारवां को सर्वाधिक चुभ रहा है। संभवतः इसके चलते जब लोगों के मन में रॉकेटरी देखने के नंबी के प्रति लोगों के मन में सम्मान का भाव आया है, तो ये भाव ही वामपंथियों की मुश्किल का कारण है, जिसका नतीजा है कि कारवां अपने पोर्टल निकालकर नंबी नारायण पर हमला बोल रहा है।